कुरुवंश के सम्राट शांतनु और देवी गंगा का पुत्र देवव्रत अपने पिता के पश्चात कुरुओं का अगला सम्राट होने वाला था। मित्रों, वीडियो पर अंत तक बने रहे और कहानी को गौर से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। भगवान परशुराम से समग्र शस्त्रास्त्र विद्या और ब्रह्मर्षि वशिष्ठ से वेदादि सांगोपांग अध्ययन के उपरांत युवराज देवव्रत युद्ध में अजेय और ज्ञान में समस्त जनों में सुपूजित हुए। अतः वे ही कुरुओं के स्वाभाविक उत्तराधिकारी थे। देवव्रत की माता गंगा ने वचन भंग किए जाने के कारण राजा शांतनु का त्याग किया और शिशु देवव्रत को भी अपने साथ ले गई। वे गंगा की 8वीं संतति थे। वन और आश्रम में गंगा जी ने देवव्रत का यथोचित ढंग से पालन पोषण कर उन्हें सर्व प्रकार से समर्थ बना शांतनु को पुनः सौंपा, किंतु शांतनु के पास लौटी नहीं। शांतनु के यहाँ गंगा जी का लौकिक कार्य पूरा हो चुका था। अपने युवा पुत्र को प्राप्त कर प्रसन्न शांतनु हस्तिनापुर लौट राजकाज में किसी तरह जुटे, किंतु गंगा का वियोग उनके लिए सह्य नहीं था। एक दिन गंगा किनारे विहार करते हुए शांतनु की दृष्टि एक अत्यंत सुंदर मत्स्य कन्या पर पड़ी और आसक्ति ने फिर अपना सिर उठाया। पूछताछ करने पर कुरुनरेश को ज्ञात हुआ कि युवती का नाम सत्यवती है और वह मछुआरों के प्रमुख दाशराज की पुत्री है। आसक्त शांतनु ने दाशराज से उनकी कन्या का हाथ मांगा, किंतु चतुर पिता ने आसक्त राजा की आतुरता को ताड़ एक लगभग असंभव शर्त रखी। सत्यवती की संतति ही हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर विराजेगी। यदि शांतनु यह वचन देने के लिए तैयार हो तो ही दाशराज अपनी पुत्री का विवाह उनसे करवाने के लिए स्वीकृति देंगे, अन्यथा नहीं। शांतनु ऐसी शर्त कदापि नहीं मान सकते थे, क्योंकि इसका सीधा अर्थ होता अपने एकमात्र पुत्र देवव्रत को उसके नैसर्गिक और वैध उत्तराधिकार से वंचित करना, जो कि अधर्म होता। अतः वे निराश होकर हस्तिनापुर लौट चले, किंतु शांतनु की व्याकुल मनोदशा उन्हें शांत बैठने नहीं दे रही थी। राजकाज पर भी उसकी परछाई पड़ता देख देवव्रत ने अपने पिता से कारण पूछा, लेकिन शांतनु ने वास्तविक कारण न बता यह कहकर टाल दिया कि तुम मेरे एकमात्र पुत्र हो, वैसे तुम सभी प्रकार से समर्थ हो, किंतु तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा और इस कुरुवंश का क्या होगा। बुद्धिमान देवव्रत ने यह ताड़ लिया कि पिता अवश्य ही उससे कुछ छिपा रहे हैं और उन्हें राजा के विश्वस्त मंत्री से वास्तविकता का पता चला। पिता की इच्छा पूर्ण करने के उद्देश्य से अपने साथ कुछ सम्मानित ज्येष्ठ कुरुजनों को ले देवव्रत गंगा तट पर वन में दाशराज से मिलने पहुंचे। उन्होंने अपने पिता शांतनु के लिए सत्यवती का हाथ मांगा। दाशराज अपनी शर्त पर अडिग थे और तब युवराज देवव्रत ने अकल्पनीय कर डाला। उन्होंने यह वचन दे दिया कि सत्यवती की संतानें ही कुरुओं के सिंहासन पर बैठेंगी। इस प्रकार देवव्रत ने पिता की संतुष्टि के लिए अपना राज्याधिकार ही त्याग दिया। दाशराज और उनका पूरा परिवार स्तब्ध रह गया, लेकिन चतुर पिता इतनी शीघ्रता से मानने वाले नहीं थे। उन्होंने यह आशंका जताई कि आगे चलकर देवव्रत के पुत्र यदि अपने पिता के दिए हुए वचन को मानने से इनकार कर दें और कुरु सिंहासन पर अपने अधिकार के लिए सत्यवती के पुत्रों से संघर्ष के लिए उद्यत हों, तो कुरुकुल ही संकट में पड़ जाएगा। देवव्रत तब क्या करते? दाशराज का यह तर्क सुन अपने पिता शांतनु की इच्छा की संतुष्टि के लिए दृढ़ संकल्प देवव्रत ने तब वह किया जो इतिहास है। कुरुवृद्धों और समस्त उपस्थित जन समुदाय के समक्ष देवव्रत ने यह भीषण प्रतिज्ञा की कि वे आजीवन विवाह नहीं करेंगे और ब्रह्मचारी रहेंगे। न उनके पुत्र होंगे और न सिंहासन के लिए उनकी ओर से सत्यवती के पुत्रों को किसी संकट की आशंका। इस भीषण प्रतिज्ञा के उच्चारण से पृथ्वी कांप गई। आकाश में घोर मेघगर्जन के साथ विद्युत कड़कने लगी। देवलोक से देवों ने देवव्रत पर पुष्प वर्षा कर घोषित किया, यह भीष्म है। यह भीष्म है। भीष्म अर्थात अत्यंत भीषण संकल्प कर उसका निर्वाह करने वाला व्यक्ति। देवव्रत इस प्रकार भीष्म बने और अंत तक रहे। उनके अविवाहित रहने का कारण भी यही है।
भीष्म की इस भीषण प्रतिज्ञा के बाद दाशराज ने सत्यवती के विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। देवव्रत अब भीष्म सत्यवती को लेकर हस्तिनापुर लौटे और उनके पिता शांतनु को यह शुभ समाचार सुनाया। शांतनु को यह देखकर गर्व हुआ कि उनका पुत्र इतना त्यागी और कर्तव्यपरायण है। इस महान त्याग के बदले शांतनु ने भीष्म को वरदान दिया कि वे इच्छामृत्यु का वरदान प्राप्त करें। इसका अर्थ यह हुआ कि भीष्म तब तक जीवित रहेंगे जब तक वे स्वयं मृत्यु का वरण न करें। इस वरदान ने भीष्म को और भी अद्वितीय बना दिया। सत्यवती के हस्तिनापुर आने के बाद उन्होंने कुरुवंश की महारानी के रूप में अपना स्थान ग्रहण किया। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। दुर्भाग्यवश शांतनु का जीवन काल लंबा नहीं रहा और उनका देहावसान हो गया। इसके बाद कुरुवंश के कर्तव्यों का बोझ भीष्म के कंधों पर आ गया, जो अब तक युवराज के रूप में थे, लेकिन अब उन्होंने पूरी तरह से संरक्षक का दायित्व निभाया। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद राजा बने, लेकिन उनका शासनकाल बहुत संक्षिप्त रहा। वे एक युद्ध में मारे गए। इसके बाद विचित्रवीर्य राजा बने, लेकिन वे भी अल्पायु में ही रोगग्रस्त हो गए। विचित्रवीर्य के निधन के बाद हस्तिनापुर का राज सिंहासन खाली हो गया और कुरुवंश बिना किसी उत्तराधिकारी के संकट में पड़ गया। सत्यवती ने इस समस्या का समाधान खोजने का प्रयास किया और अपने पहले विवाह से उत्पन्न ऋषि वेदव्यास को हस्तिनापुर बुलाया। सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास से नियोग प्रथा द्वारा कुरुवंश के वंश को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। इस प्रथा के माध्यम से वेदव्यास ने विचित्रवीर्य की 2 पत्नियों अंबिका और अंबालिका से संतानों की उत्पत्ति की। अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ। एक दासी से विदुर का जन्म हुआ। इन तीनों संतानों ने भविष्य में महाभारत की कथा को आकार दिया। भीष्म ने अपने त्याग और प्रतिज्ञा के माध्यम से न केवल कुरुवंश को बचाया, बल्कि उसे एक नई दिशा दी। हालांकि उनके त्याग और समर्पण ने अंततः महाभारत के युद्ध की नींव रखी, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा और कुरुवंश के उत्तराधिकारी परस्पर संघर्ष में उलझ गए। भीष्म ने अपने जीवन का हर क्षण कुरुवंश की सेवा में बिताया और अपनी इच्छामृत्यु के वरदान का प्रयोग कौरवों और पांडवों के बीच हुए महाभारत के युद्ध के अंत तक किया।